नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 30 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने में आई है। ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास क्रूड दोनों की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान की कशीदगी इस इजाफे की बड़ी वजह है। तेल महंगा होने से आलमी सतह पर महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने थंडी हेटी बैरेज की तामीर में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आबपाशी और पीने के पानी के लिए निहायत ही अहम है। अफसरान को मानसून से पहले मेदीगड्डा बैरेज की जियो टेस्टिंग मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया गया। साथ ही महाराष्ट्र के साथ राब्ता बढ़ाकर मनसूबा जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। खाम तेल की कीमतों में तेजी के बाद शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर सरमायाकारों को बड़ा झटका लगा। ब्रेंट क्रूड $123 फी बैरल तक पहुंचने से मार्केट पर दबाव पड़ा है। माहिरीन के मुताबिक महंगे तेल की वजह से मईशत और सरमायाकारी मुतासिर हो रही है। क्रेडिट कार्ड्स का बिल अदा न करने पर पुणे में रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी सामने आई है। मुतासरा शख्स को इसकी बीवी के सामने सड़क पर बेरहमी से मारा गया। बीवी की मिन्नतों के बावजूद हमलावर बाज न आए। बाद में लोगों ने बचाया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिल रही है। अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उड़ीसा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां एक भाई अपनी मरहूम बहन का ढांचा लेकर बैंक पहुंच गया। बहन के अकाउंट से रकम निकालने के लिए बैंक ने कानूनी सबूत मांगा था। नामजदगी ना होने की वजह से भाई को बार बार चक्कर लगाने पड़े। पुलिस की मदाखलत के बाद मामला हल हुआ और इसे रकम फराहम कर दी गई। न्यू दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा तवाज़ुन खोकर ट्रेन के नीचे जा गिरा। इसी दौरान एक बहादुर नौजवान ने अपनी जान खतरे में डालकर ट्रैक पर उतरकर बच्चे की जान बचाई। नौजवान ने बच्चे को मजबूत से थामा रखा, यहाँ तक कि खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग इस गुमनाम शख्स की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी 32 साल तवील खदमात के बाद रिटायर हो गए हैं। RVBR पुलिस एकेडमी में इन्हें शानदार अंदाज में अलविदा किया गया। इन्होंने अपनी तकरीर में पुलिसिंग में वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया। हुकूमत ने CV आनंद को नया DGP मुकर्रर किया है, जिन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। अमेरिका ने अपना हरमज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त बहाल रखने के लिए नई तजवीज़ पेश की है। इस मंसूबे के तहत एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इत्तेहाद में इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी ताउन शामिल होगा। अमेरिका ने दीगर ममालिक से इस इक़दाम में शामिल होने की अपील भी की है। राजस्थान के ज़िले अलवर में एक कार में आग लगने से एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदा जल गए हैं। हादसा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर देर रात पेश आया है। ड्राइवर किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर निकल गया, लेकिन शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और तकनीकी जाँच जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जंग में शिकस्त तस्लीम करना होगा। इन्होंने दावा किया कि ईरान की फ़िज़ाई और मिसाइल सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंच गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की मईशत भी दबाव का शिकार है और इसकी ताकत कमज़ोर हो रही है। आंध्र प्रदेश में चलती हुई ट्रेन में खातून के साथ ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान मुलजिम ने खातून को AC बोगी में बुलाकर जुर्म अंजाम दिया। मुतासरा खातून की शिकायत पर 0 FIR दर्ज करके केस विजयवाड़ा रेलवे पुलिस को मुंतकिल किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में मस्जिद में बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या देखने में मिला। नामालूम अफराद रात के वक्त मस्जिद में दाखिल होकर मुक़द्दस अशिया और अमला को नुकसान पहुंचा गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली में ऑनलाइन समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में हैरानकुन वाक़या पेश आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अचानक स्क्रीन पर नामुनासिब वीडियोस चलने लगी, जिस पर समाअत रोक दी गई। हुकाम को शुबा है कि सिस्टम को साइबर हमले का निशाना बनाया गया और हैकिंग के जरिए मुदाखलत की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मुलविस अफराद की तलाश जारी।
हैदराबाद में बच्चों की स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की। कई अस्पतालों और फर्टिलिटी सेंटर्स पर छापे मारे गए हैं। अहम मालूमात हासिल हुई है। मुरुगन गैंग एक साल में 25 कमसिन बच्चों के गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस पाया गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक खातून ने पुलिस अफसर पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। मुतासरा खातून के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर ने घर में दाखिल होकर धमकी दी और ज्यादती की। खातून को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और शिकायत दर्ज कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा कायम करके मुलजिम अफसर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। राजस्थान के जिले जालोर में शादी की तकरीब के दौरान दिल दहला देने वाला वाक़या देखने में मिला। नई नवेली दुल्हन डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। खातून की शिनाख्त 22 साला दीपू के तौर पर हुई है, जिनकी शादी सिर्फ 4 महीने कबल हुई थी। इस अफसोसनाक वाक़े से शादी की खुशियां गम में बदल गई। खानदान ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। बिहार में हुजूम तशद्दुद में एक मुस्लिम खातून की हलाकत के मामले ने शदीद गम व गुस्सा पैदा किया। मरकजी मुलजिम को जमानत मिलने के बाद गांव में इसका इस्तकबाल किए जाने पर तनाज़ा बढ़ गया। मुतासरा खानदान ने इंसाफ पर सवाल उठाते हुए फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े के खिलाफ रद्द-ए-अमल जारी है और तहक़ीक़ात पर नज़र रखी जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंसानी हकूक़ कमीशन के किरदार पर 2 जजों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। एक जज ने कहा कि कमीशन मुस्लिम अफराद पर हमलों के मामलात में फ़आल नहीं है। दूसरे जज ने इन रिमार्क से इख्तलाफ करते हुए अलग हुक्म जारी किया। ये मामला अदालती दायरे अख्तियार और इंसानी हकूक़ पर अहम बहस बन गया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में तेज़ हवा और बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब 3 किसान दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए थे। बिजली गिरने से एक मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके इलाज जारी। तेलंगाना हुकूमत ने लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम यानी कि LRS फीस पर 25% रियायत देने का ऐलान किया। ये रियायत यकम में यानी कि 1 मई से 31 जुलाई 2026 तक दस्तियाब होगी। 2020 में दरख्वास्त देने वाले अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत गैर कानूनी प्लॉट्स को कानूनी हैसियत दी जाती है। उस्मानिया जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने 18 महीने के बच्चे का कामयाब लीवर ट्रांसप्लांट किया है। यह ऑपरेशन 14 घंटे तक जारी रहा और बच्चे के वालिद ने जिगर अतिया किया है। बच्चा नायाब बीमारी में मुब्तला था, मगर अब इसकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। हैदराबाद में ये कामयाबी सरकारी सेहत निज़ाम के लिए बड़ी पेशरफ बताई जा रही। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट मिशेल पारेख, जिन्होंने 1800 से ज़्यादा सर्जरीज किए, खुद कैंसर में मुब्तला हैं। इन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपने बचपन के हीरो मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की दरख्वास्त की। बालाजी मनोहर ने इस मुलाकात का इंतखाम किया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर पारेख जज्बाती हो गए और इनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया। इम्तिहानात 5 जून से 12 जून तक रोज़ाना सुबह 9:30 से 12:30 तक जारी रहेंगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के पेपर्स 11 बजे तक मुकम्मल होंगे। 2026 के SSC नताइज में 95.15 स्टूडेंट्स कामयाब रहे, जो गुज़िश्ता साल से ज़्यादा बताए जा रहे। हैदराबाद में अदालत ने 10 साला बच्चे के साथ ज्यादती के मुजरिम को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। मुलजिम ने बच्चे को टीवी दिखाने के बहाने घर बुलाकर कई महीनों तक इसका जिनसी इस्तेसाल किया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और अदालत ने जुर्म साबित होने पर फैसला दिया। अदालत ने जुर्माना आयद करते हुए मुतासरा बच्चे को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया। महाराष्ट्र के थाने में कत्ल का एक केस पुलिस के डॉग की मदद से हल कर लिया गया। डॉग बेली ने शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस को मुलजिम तक पहुंचने में अहम किरदार अदा किया। मुलजिम योगेश राणे को मुंबई के इलाके लोअर पैरेल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रकम के तनाज़े पर अपने ही दोस्त को कत्ल किया था और इसके खिलाफ पहले भी कई सारे मुकदमा दर्ज हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।